आलोचक को सूक्ष्म से सूक्ष्म और व्यापक से व्यापक सभी प्रकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्ति देनी होती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि संयत और मार्मिक अभिव्यक्ति उसका अनिवार्य गुण माना जाता है। चलिए अब हम देखते हैं आलोचक के प्रकार और अपनी चर्चा आगे विस्तारित करते हुए आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार प्रवृत्ति भेद से काव्य के अनेक रूप पाए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उसी प्रकार दृष्टि भेद से आलोचना के भी अनेक प्रकार होते हैं। वस्तुतः काव्य, चूंकि यह काव्य शास्त्र की पुस्तक है, इस कारण से हम काव्य पर ही चर्चा करेंगे कि विकास के साथ ही आलोचना के भी विभिन्न रूपों का प्रादुर्भाव होता है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य यह है कि आलोचना के यह विभिन्न रूप सिद्धांतता भिन्न होते हुए भी लक्ष्य की दृष्टि से एकता लिए रहते हैं। इनमें पारंपरिक विरोध की अपेक्षा सहयोग ही अधिक दृष्टिगत होता है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि व्याख्यात्मक, निर्णयात्मक, प्रभावात्मक आदि आलोचना के विविध प्रकार या विभिन्न शैलियाँ ही हैं। आलोचना के प्रकार या शैलियों के अतिरिक्त समीक्षा समुदाय भी होते हैं। साहित्य के स्वरूप तथा प्रयोजन से संबंध कोई एक धारणा युग विशेष अथवा कलाकार विशेष में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से रहती है, जो विभिन्न काव्य धाराओं का स्वरूप भी निर्धारित करती है और युग द्वारा स्वीकृत होने पर आलोचना का मानदंड भी बन सकती है। इन धारणाओं से ही समीक्षा संप्रदाय जन्म लेता है, जैसे उदाहरण स्वरूप मार्क्सवादी आलोचना, मनोविश्लेषणवादी आलोचना, रसवादी आलोचना, सौष्ठववादी आलोचना। उसी प्रकार से समीक्षा संप्रदाय होते हैं। जहाँ तक आलोचना की प्रवृत्तियाँ मूलतः दो ही भागों में विभक्त होती है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। ऐसा माना जाता है कि सैद्धांतिक आलोचना में काव्यशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों, विभिन्न विधाओं आदि का स्वरूप विवेचन होता है। व्यवहारिक आलोचना में किसी लौकिक अथवा शास्त्रीय मानदंड के आधार पर कृति विशेष की समीक्षा की जाती है। चलिए देखते हैं सैद्धांतिक आलोचना। आलोचना का यह रूप ही व्यवहारिक आलोचना को अनुशासित करता है। इसका संबंध मुख्यतः काव्यशास्त्र से रहता है। इस आलोचना के अंतर्गत काव्य, नाटक आदि विविध विधाओं के स्वरूप के विषय में नियमों का निर्धारण तथा विवेचन किया जाता है। आलोचक इस कार्य में एक और पूर्ववर्ती काव्यशास्त्र से लाभान्वित होता है, तो दूसरी ओर समकालीन श्रेष्ठ कृतियों का गुण दोष परक अध्ययन कर सिद्धांत प्रतिपादित करता है। इसके साथ ही संपर्क की अन्य समृद्ध भाषाओं के उत्कृष्ट काव्य तथा काव्यशास्त्र से ही प्रेरणा प्राप्त करता है। व्यवहारिक आलोचना। आलोचना की प्रस्तुत प्रणाली में कृति विशेष अथवा युग विशेष के साहित्य का निरीक्षण परीक्षण किया जाता है। इस निरीक्षण परीक्षण के मानदंड या तो सैद्धांतिक समीक्षा द्वारा निश्चित किए जाते हैं या फिर कृति के जीवन दर्शन या शास्त्र जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र आदि से उद्भूत होते हैं। इन मानदंडों के आधार पर कृति विशेष अथवा युग विशेष के साहित्य की विशेषताओं का विवेचन, विश्लेषण तथा मूल्यांकन होता है। इस समीक्षा प्रणाली के कई उपभेद हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं: प्रभावात्मक या आत्म प्रभाव आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना, निर्णयात्मक या शास्त्रीय आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, मनोवैज्ञानिक आलोचना और चरित्रमूलक आलोचना। भारतीय आलोचना पद्धति के संदर्भ में कहा जाता है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र की अपेक्षा भारतीय काव्यशास्त्र अधिक व्यवस्थित तथा समृद्ध है। तथापि आलोचना के जिन विभिन्न रूपों तथा प्रकारों का विकास पाश्चात्य जगत में हुआ है,